7वीं आयत में लिखा है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। वो बादलों के साथ आने वाला है। तो कौन आने वाला है? खुदा। हाँ, खुदावंद यीशु मसीह आने वाला है। Behold, he is coming with the clouds. Hallelujah. Behold, he is coming with the clouds. Hallelujah. और फिर लिखा है कि हर एक आंख उसे देखेगी। Everyone will be see him. Hallelujah. और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे। जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे। जिन्होंने उसे सलीब चढ़ाया था, जिन्होंने उसे सलीब पर मार दिया था, और वो भी उसे देखेंगे। वो भी उसे देखेंगे। और फिर अगले हिस्से में लिखा है, और जमीन के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। जमीन के सब कबीले यानी सब कौमें यानी कि जिन्होंने यीशु मसीह को छेदा था और जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, जिन्होंने यीशु मसीह की हकारत की और जिन्होंने यीशु मसीह को रिजेक्ट किया और जिन्होंने यीशु मसीह की इंसल्ट की। और आपको पता है बहुत सारे लोग जो है यीशु की इंसल्ट करते हैं। मैं तो यहाँ जब वो मुनादी करता हूँ रोडों पर, तो बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं, वो जीसस को गालियाँ देते हैं और इंसल्ट करते हैं। और लेकिन ज़्यादा लोग जो हैं जीसस की रिस्पेक्ट करते हैं, खुदा का शुक्र हो। और लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो अनसल्टेबल लफ्ज़ यीशु के लिए बोलते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे और जमीन के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे और रोएंगे, चिल्लाएंगे। और फिर मुकाशफा किताब में बताती है कि वो भागेंगे और पहाड़ों की तरफ जाएंगे, कहेंगे कि पहाड़ों हम पर गिर पड़ो। चट्टानों की तरफ जाएंगे, कहेंगे चट्टानों हमें छुपा लो, बर्रा के गजब से बचा लो। क्योंकि वो इस कदर अपने आप को गिल्टी महसूस करेंगे कि हमने तो इसे छेदा था, हमने इसे गालियां दी थी, हमने इसे बुरा भला कहा था, अब तो ये गजबनाक है। क्योंकि जब यीशु मसीह आएगा तो वो अदालत करने के लिए आएगा। किस लिए आएगा? अदालत करने के लिए आएगा, ना कि वो निजात देने के लिए। क्योंकि वो निजात देने के लिए आ चुका, आया था और उसे लोगों ने कबूल नहीं किया। और बल्कि जब वो अब आएगा तो लोग उसके सबब से छाती पीटेंगे और हम अपने आप को इस लायक बनाएं कि जब यीशु मसीह आए तो हम छाती पीटने वाले ना हों। हम छाती पीटने वाले ना हों, बल्कि
हवा में उड़कर उसका इस्तेमाल करें। और जैसा कि हमने थस्सलुनीकियों के खत में पढ़ा, थस्सलुनीकियों के खत में पढ़ा कि आए भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो। पहला थस्सलुनीकियों उसका 4 बाब और उसकी 13वीं आयत मैंने पढ़ी है आपके सामने। और 1 Thessalonians chapter 4 verse 13, Brethren, I do not want you to be ignorant concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. इसको उर्दू में पढ़िए। ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, ताकि औरों की मानद जो ना उम्मीद हैं गम ना करो। हाँ, we do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. हिंदी में पढ़ इसको। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उसके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं थी। हालेलुया। कितनी कहा गया है कि उनकी मानंद जो ना उम्मीद हैं, जिनको आशा नहीं थी, जिनको कोई सूझबूझ नहीं थी, और उनकी मानंद ना बनो और उनकी तरह गम ना करो। और क्यों गम ना करें, इसकी अगली आयत में लिखा है। अगली आयत में पढ़िए जरा। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। Hallelujah. When we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with him those who sleep in Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. कितनी बड़ी बात है कि वो लोग जो मसीह में हुए हैं और वो उसके साथ जी उठेंगे। पढ़िए इसको उर्दू में जरा। जब हमें यकीन है, क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। हालेलुया। जब हमें यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, और उसी तरह खुदा उनको भी जो यीशु मसीह पर ईमान लाकर जो यीशु मसीह में सो गए हैं और उन्हीं के साथ ले आएगा। कितनी बड़ी बात, कितनी खूबसूरत बात है उन लोगों के लिए। और जब यीशु मसीह आएगा, लिखा है कि देख वो बादलों के साथ आने वाला है। Behold, he is coming with the clouds. Hallelujah. Hallelujah. देख वो बादलों के साथ आने वाला है। और फिर वो लोग जो यीशु मसीह पर ईमान लाकर विश्वास करके इस दुनिया से गए हैं, वो भी उसके साथ आएंगे। हालेलुया। वो भी उसके साथ आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। जितने हमारे जानने वाले, हमारे बहन भाई, हमारे माँ बाप और हमारे रिश्तेदार यीशु मसीह के साथ सो गए हैं, खुदा उनको भी यीशु के साथ ले आएगा। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। और जब हम इसकी 16 आयत पढ़ते हैं तो वहां क्या है? क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से
ललकार और मुकर्रम फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में हुए जी उठेंगे, हाँ जी। फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदा का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहें। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। और लिखा है कि क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रम फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। लासी पढ़िए इसको हिंदी में। क्योंकि प्रभु अपने ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। कि हवा The Lord himself descended from heaven with a shout, with the voice of an archangel, with the trump of God. Hallelujah. And the dead in Christ will rose first. Hallelujah. 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 That we who are alive and remain shall caught up together with them, met to the Lord in the air, caught up together in the clouds, met to the Lord in the air. Hallelujah. Hallelujah. Thus we always be with the Lord. Hallelujah. और हम हमेशा उसके साथ रहेंगे। हमें वार्निंग दी गई है, देख वो बादलों के साथ आने वाला है, वो बादलों के साथ आने वाला है। और हर एक कबीला उसे देखेगा, हर एक आंख उसे देखेगी। जिन्होंने उसे छेदा वो भी उसे देखेंगे। वो पहाड़ों की तरफ भागेंगे, वो मैदानों की तरफ भागेंगे, और वो चट्टानों की तरफ भागेंगे। कहेंगे हम पर गिर पड़ो, हमें बर्रा के गजब से छुपा लो। मगर खुदा के लोग वो लोग जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया है, और उनके ताल्लुक से लिखा है फिर जो हम बाकी जिंदा होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे और हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे। और फिर कब तक उसके साथ रहेंगे? हमेशा उसके साथ रहेंगे, हमेशा उसके साथ रहेंगे। अपने आप को तैयार करें, हम इस काबिल बनाएं कि जब यीशु मसीह आए तो हम छाती पीटने वाले ना हों, छाती पीटने वालों में से ना हों, मातम करने वालों में से ना हों, बल्कि हम इस लायक हों कि हम हवा में उठाए जाएं और यीशु मसीह का इस्तकबाल करें, यीशु मसीह को रिसीव करें खुशी के साथ। इस्तकबाल का मतलब रिसीव करना, मिलना, खुशी के साथ किसी को मिलना। हालेलुया। जब कोई आ रहा हो तो उसको आगे जाकर खुशी के साथ मिलना और उसको वेलकम करना। हालेलुया। हम यीशु को वेलकम करने वालों में हूँ। और फिर मत्ती की अंजील आखिर में पढ़िएगा, मत्ती की अंजील उसका 25वां बाब, Matthew 25 verse 31 to 34। जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें
उसके सामने जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है। हालेलुया। इमैनुअल इस हवाले को जरा अंग्रेजी में पढ़ना एक बार। जैसे ने पढ़ना है। आधा मामू पहले ते आधा मैं। चलो ठीक है, 2 आयतें आप पढ़िए, ये 2 आयतें जैजल को पढ़ने दें। मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 31। When the Son of Man comes in his glory and all the holy angels with him, then he will sit on the throne of his glory. All the nations will be gathered before him, and he will separate them one from another, as a shepherd divides his sheep from the goats. Either. Read this one. And he will set Sheep. the sheep on his right hand, but the goats on his left hand. हालेलुया। Then the king will say to those on his right hand, "Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम कितनी खूबसूरत बातें देखते हैं। When the Son of God comes in his glory, all the holy angels with him, and he will sit on the throne of his glory. और जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा, हालेलुया, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा तो वो जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे। कितने फरिश्ते आएंगे? सब तमाम मुकद्दस फरिश्ते उसके साथ आएंगे और वो जलाल के तख्त पर बैठेगा। और फिर लिखा है, all the nations will be gathered before him. All the nations will be gathered before him. He will divide one and other as the shepherd separated his sheep. Hallelujah. और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा अपनी भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, बकरियों से जुदा करता है। Then he will set to those on his right hand, come blessed my fathers. हालेलुया। वो बादशाही लो जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। And the king will say to those on his right hand, come you, blessed of my Father, take kingdom who prepared for you foundation of the world. वो बादशाही लो जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। इसको उर्दू में पढ़ दें जरा। उस वक्त बादशाह अपने दाहिनी तरफ वालों से कहेगा,
आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मिरास में लो। हालेलुया। जो